हाँ जी प्यारे बच्चों, चलिए फिर हम आ गए हैं इसके सॉल्यूशन लेकर के। क्या है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि टेकिंग फोर्स लेंथ टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम एंड एनर्जी। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? चलिए आराम से समझते हैं अपन। सबसे पहला है हमारा डेंसिटी। सबसे पहले समझिए इस बात को कि आपको आंसर किसके टर्म में देना है प्यारे बच्चों। आपको आंसर देने हैं किसके टर्म में? आंसर देने हैं फोर्स के टर्म में, आपको लेंथ के टर्म में और टाइम के टर्म में। इसके टर्म में आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डेंसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी क्या है प्यारे बच्चों? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यही होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये मास को फोर्स के टर्म में लिखना है तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? फोर्स बाय एक्सेलरेशन। और डिनोमिनेटर में है आपका वॉल्यूम, है ना, आपका है वॉल्यूम। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहां से फोर्स तो पता हो गया, अब वॉल्यूम देखिए अपने पास में अब सारा आंसर आ गया। कैसे? फोर्स यहां पे हो गया आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है ना। देखिए अगर हम इसको लिखे तो ये आ गया फोर्स गुने सेकेंड स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ गया। और फिर क्या आ गया अपने पास में? देखिए यहां से नीचे आ गया मीटर के पावर में 4। इसको हम डायमेंशन के फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये फोर्स कह रहा है फंडामेंटल है, टाइम कह रहा है कि आपको जो है ये टाइम के फॉर्म में बताना है आंसर। तो ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया टी स्क्वायर, और ये हो गया नीचे में मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब का क्या होता है आपका? एल होता है, लेंथ। ये हो गया एल टू दी पावर -4। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर द डेंसिटी। आई बात समझ में? नाउ कम टू प्रेशर। अब ये प्रेशर का कैसे सॉल्व करें? ये हो गया आपका डेंसिटी वाला, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, चलेगा ना। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास को हमने फोर्स के फॉर्म में लिख दिया तो ये हो गया आपका फोर्स इक्वल टू होता है मास बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इक्वल टू हो गया फोर्स बाय एक्सेलरेशन टाइम्स वॉल्यूम। अब हमने इसका यूनिट लिख दिया आपका, ये हो गया फोर्स, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फिर हो गया वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। यहाँ पे हमने क्या किया प्यारे बच्चों? यहाँ पे जो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया, देखिए यहां पे हो गया आपका फोर्स और ये हो गया आपका मीटर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर 4। यहां से हमने इसको क्या कर दिया? पुट कर दिया उसमें, जिसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना था। देखिए आ गया एफ एल और टी के पावर -4 में। अब हम आ जाते हैं प्रेशर पे। प्रेशर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए मिटाओ इसको, वेरी नाइस। चलिए हम आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर पे प्रेशर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर इक्वल टू होता है आपका फोर्स बाय एरिया। पर ये एरिया को हम टाइम और लेंथ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे टाइम और लेंथ के फॉर्म में? देखिए जी कैसे इसको लिखेंगे। 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो फोर्स ऑलरेडी अपने पास में है और अपने को क्या हो जाए, अपने को ये एरिया भी दिया हुआ है और कह रहा है आंसर होना चाहिए आपका फोर्स, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? एक तो मेथड नंबर 1 में आपको बताता हूं कैसे होगा। फोर्स ऑलरेडी है अपने पास में, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि ये एफ अपने पास में आ गया, नीचे एल स्क्वायर आ गया, पर टाइम अपने पास में नहीं है। टाइम कैसे लिखेंगे अपन? तो ये जो हो जाएगा अपने पास में, हम एक काम करते हैं, नहीं कुछ है यहाँ पे तो टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। तो हमारा जो आंसर आ गया ये आ गया आपका f, और ये हो गया l टू दी पावर -2, और ये हो गया t टू दी पावर, ये हो गया 0, यानी कि ये हो गया हमारा एक आंसर। मेथड नंबर ये था हमारा। मेथड नंबर 2 है कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
ये प्रेशर बराबर एक होता है फॉर्मूला रो जी एच होता है ना, रो जी एच। अभी अभी हमने डेंसिटी निकाला था, जी हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एच हो गया एल आपका, तो टाइम भी आ गया, फोर्स भी आ जाएगा और इसमें लेंथ भी आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड आपका प्रेशर का निकालना है आपको डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारा मोमेंटम। नेक्स्ट क्या है? मोमेंटम। इरेज करता हूं मैं इसको। बेसिक्स को अगर आपको जानकारी है तो आसानी से आप एडवांस का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या अच्छे वर्मा के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग है इसमें। अब नेक्स्ट है आपका मोमेंटम। तीसरा है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है प्यारे बच्चों? मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसको अगर हम वेलोसिटी v दे देते हैं तो मास टाइम्स वेलोसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है आपका? मोमेंटम कहलाता है। मास टाइम्स वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो चलिए अपने को मास, ये मोमेंटम को फोर्स, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में आंसर देना है। कैसे लिखेंगे? अभी अभी पढ़ा था हमने, मास बराबर होता है फोर्स बाई एक्सेलरेशन टाइम्स हो गया वेलोसिटी। फोर्स हो गया आपका, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ये होता है मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों होता है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? ये हो गया फोर्स, मीटर टू मीटर हो गया कैंसल आउट और ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है आपका सेकेंड, सेकेंड टू एक सेकेंड हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया फोर्स इनटू टाइम। मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला जो इसका हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में? मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू हो गया टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इज इट ओके? होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज अ फोर्स बाय एक्सेलरेशन टाइम्स वेलोसिटी। फोर्स को हमको रखना है और अपने को एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को लेंथ और टाइम के फॉर्म में निकालना है। तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया, एक मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसल आउट, सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और एक सेकेंड से एक सेकेंड कट कैंसल आउट हो जाएगा, बच गया आपका फोर्स इनटू टाइम। सो करेक्ट आंसर इज द फोर्स इनटू एफ टी हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो हमारा चौथा है वो है आपका एनर्जी। मिटाऊं मैं इसको? ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा एनर्जी है। एनर्जी का हम डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? हाउ कैन वी कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी? डी एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू द वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। बेसिकली ये आ गया आपका वर्क। एनर्जी मीन्स वर्क, और वर्क हम क्या जानते हैं? ये हो गया आपका फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना वर्क हमारा। अब फोर्स तो आपको फंडामेंटल इसको रखना ही है और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका लेंथ हो गया। तो ये फोर्स और लेंथ हो गया हमारे पास में, फोर्स टाइम्स क्या हो गया आपका? ये हो गया लेंथ। टाइम इसमें है ही नहीं, मतलब कि नहीं कुछ है, तो ये क्या हो गया? टी के पावर 0 हो जाएगा, तभी तो 1 हो गया। तो इसको अगर फंडामेंटल फॉर्म में लिखना है एनर्जी को, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एफ टाइम्स एल हो जाएगा और टी का पावर में जो है हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। सहमत है? कोई दिक्कत? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलेगा नहीं चलेगा? तो ये था हमारा आज का डे 2 का एचसी वर्मा सीरीज का ये क्वेश्चन। आपको इसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप चाहते हैं कि अगला दिन आपको एक नया क्वेश्चन सीखने को मिले, तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, काइंडली सपोर्ट। और चलिए हम सीखते हैं और जेई एडवांस की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन हम मैग्नेट एकेडमी के प्रेप ऐप पे या फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम के हैंडल पे संतोष सर के साथ आप सीखिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे में।